ओके, तो प्रैक्टिकल्स कैसे हो रहे हैं? सभी लोगों का प्रैक्टिकल कर रहे हो या आप लोग, या बस अभी प्लानिंग चल रही है कि अब करना स्टार्ट करेंगे? क्या चल रहा अभी प्लानिंग ही चल रहा है सर। है? सर बेसिक्स पढ़ाई कर रहा हूँ सर। प्रैक्टिकल बिल्कुल जोरों शोरों से स्टार्ट करना होगा, राइट? क्योंकि अब बहुत एडवांस प्रैक्टिकल्स आपके होते चले जाएंगे, और अगर आप इधर टाइम नहीं दोगे तो आई थिंक हमारे साथ तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, फिर रिकॉर्डेड वीडियोस ही देखकर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, राइट? हाँ सर, लास्ट ऐसे भी 3-4 क्लास मेरा मिस हो गया, तो अब 2-3 क्लास से कुछ समझ नहीं आया मुझे। नहीं तो रिकॉर्डेड तो इसीलिए फिर से, देखने के लिए बोला जाता है। हाँ अपनी भी टाइपिंग कुछ देखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, हाँ सर। है ना? सर रिकॉर्डेड भी तो सेम टू सेम ही है। मैं हाँ रिकॉर्डेड देख सेम। के ट्राई अगर कर रहा आप था। हाँ सर, एग्जैक्ट अगर प्रोसीजर आप सर। कोई क्लास मिस करते हो, कुछ भी है, तो आप बस स्टेप फॉलो करिए। समझ लो, आप जब उस लाइव को जोड़ लोगे ना, मीन्स रिकॉर्डेड वीडियोस को एक बार ऑन कर लोगे, तो मतलब लगेगा कि आपकी लाइव क्लास ही चले, क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल नहीं वहां पे अपलोड किया है। मैंने लाइव क्लास का जो बेस्ट कंटेंट है वही वहां पर दिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जाती हैं, राइट? अपडेट करते रहते हैं हमेशा कंटेंट को। समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल आपको समझो लाइव ही मिल रहा है। तो कोई भी क्लास मिस हो, या आप इवन देन पूरा कोर्स वेयर पढ़ लिया, आपको 50% समझ में आया, आपके पास 2 महीना एक्स्ट्रा टाइम देकर उसको प्रैक्टिस करो, एक एक स्टार्टिंग से फिर से देखो डेली 1 घंटा, है ना? अब देखो, टाइम आपको देना है, हम क्या कर सकते हैं? हम कंटेंट मटेरियल और सर्विस दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैं अवेलेबल हूँ, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आप जितना टाइम देकर पढ़िए। 1-2 महीने में ऐसे भी है, बहुत ही 10 लोगों में से 5-6 को समझ में आ जाएगा। 3-4 लोग होंगे ऐसे जिनको मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा सा, जो इस बैकबोन से या इस बैंड से नहीं होते हैं, तो उनको सिंग करने में, ट्यून करने में टाइम लगता है। और एक बार जैसे ही 10-5 दिन आपने टाइम दिया, ट्यून हो गए, तो बहुत आसानी से पूरा कोर्स आपका निकल जाएगा, है ना? कोई हाँ दिक्कत नहीं सर। होती, बहुत इजी है। एक एक लाइन की तो कमांड है अब। बट लास्ट क्लास मेरा थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स लगा कंपेयर टू जितना क्लास हुआ है। अ, अभी तक लास्ट क्लास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी मुझे लगा। हम्म, मैंने CCNP ऐड किया था थोड़ा सा, मीन्स थोड़ा एडवांस टॉपिक। मैं बता देता हूँ कि वो उसमें ये चीज एडवांस कराई जा रही है, ये पढ़िए, आपको एक्स्ट्रा कहीं पैसा नहीं देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक हमारे पास ये एक लैब है, बहुत ही म्यूट कर लो। और आज हम लोग थोड़ा सा सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों में से सिक्योरिटी का कोर्स या कोई भी, मतलब कि सर्टिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग पर किसी ने किया है? यस सर। अभी स्क्रीन नहीं विजिबल है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ हाँ, स्क्रीन। विजिबल है विजिबल है। अभी विजुअल है। ओके। विजिबल है सर। तो सिक्योरिटी को लेकर हम लोग कितना अवेयर है? क्योंकि आज का जो पॉइंट है, हम लोगों ने स्विचिंग बहुत पढ़ लिया, स्विच को कैसे मैनेज करते हैं एक कंपनी के अंदर, और कैसे कैसे उसके अंदर हम लोग वीलैन, वीलैन ट्रंकिंग, इंटर वीलैन, STP, RSTP, PVST, BPDU गार्ड, रूट गार्ड, मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स हम लोगों ने किया। ईथर चैनल, एल LACP, PAGP, है ना, पूरा BTP कम्युनिकेशन और सारी चीजें। तो अब पॉइंट ये होता है कि हमने स्विच का इतना सारा मैटर पढ़ लिया, ये सारी चीजें, हमें ये तो पता होना चाहिए कि स्विच की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करेंगे। अगर कोई मैक एड्रेस अटैक करता है तो कैसे करता है? हम लोगों ने बस ये पढ़ा कि मैक एड्रेस फ्लड किया जाता है और उस पर ट्रैफिक डाला जाता है। मैक एड्रेसेस की कुछ लिमिटेशन होती हैं। अब मैक एड्रेसेस की कितनी लिमिटेशन है, कैसे पता चलेगा? ये तो कोर्स वेयर में नहीं है, बट फिर भी अगर जानना है तो एक सिंगल लाइन की कमांड है, मैं बताता हूँ। देखो, जब सिक्योरिटी में पढ़ाऊंगा तो कुछ थ्योरेटिकल, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज जो होगी वो ऑफ टॉपिक जाएगा, CCNA से हटके, ठीक है? तो इसका अगर स्क्रीन नहीं शो हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है, अपने एंड से चेक करिए एक बार सभी लोग, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। क्लियर था सर। स्क्रीन तो शेयर हो रहा है। देखो स्विच पर
अब थोड़ा म्यूट रखेंगे और बिल्कुल कंसंट्रेट करें जैसे ये स्विच है। और अगर मुझे इसमें चेक करना है कि कितने मैक एड्रेस के लिए इसमें जगह है, कितने एड्रेसेस का टेबल के अंदर ये कंटेंट रखता है, तो ये चीज़ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यूट्यूब से जुड़े हैं आप लोग? कोई इसमें से यस ऐसा है जो सर। नहीं जुड़ा है? अगर जुड़े यस हैं सर। तो ये आपको कैम और एसडीएम टेक्नोलॉजी मैंने बताया था एक, हालांकि सीसीएनपी के सीरीज में मैं इसको कवर कर रहा हूँ, उसी का पार्ट है। इसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। बट एज अ साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए हमें एक बहुत ही डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन था आप लोगों से कि आप एज अ सिक्योरिटी लर्निंग कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, कहीं से कोर्स कुछ कर रखा है किसी ने? इस वीडियो सीरीज को देखें, इसमें और भी वीडियोस सीसीएनपी की आती रहेंगी, तो सीसीएनपी जो लोग पढ़ना चाहते थे वो भी उसके साथ जाएं। चलो देखो, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आ जाओ या प्रिविलेज मोड पर ही, सो स्पेस एसडीएम स्पेस प्रीफर आप लिखेंगे, एंटर करेंगे तो जो मैक एड्रेस का नंबर है वहां पर मेंशन करके दिखा देगा कि कितने नंबर का मैक एड्रेस कंटेंट यहाँ पर होगा। क्लियर है? कितना है टोटल, कितनी एंट्री है मैक एड्रेस की? 8000। 8000। तो ये नंबर है। अगर मान लिया कि हमारे स्विच पर 20,000 मैक एड्रेसेस ऐसे फ्लड कर दिए जाएं, मीन्स आप 10 किलो वजन उठा सकते हो, कोई छोटा बच्चा है, और उस पर आपने 50 किलो वजन रख दिया तो क्या होगा? क्रैश, है ना? ऐसे ही अगर हम किसी स्विच, किसी भी डिवाइस की जो लिमिट होती है, जो कैपेसिटी होता है, अगर उससे ज्यादा उस पर वर्कलोड डाल देंगे तो क्या होगा? डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्रैश हो जाएगा। क्रैश हो जाएगा, नेटवर्क डाउन हो जाएगा, यूजर प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, पैसा लॉस, सब कुछ होगा। तो एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर और ये सब क्या करते हैं कंपनी के अंदर, इन सभी पॉइंट्स को मैनेज करते हैं। समझ में आया? यस सर। मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक कवर कर रहा हूँ सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि अभी सिक्योरिटी आगे चल के बहुत डेप्थ में जाना है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, बहुत ही मतलब एकदम एंजॉय करके मस्ती से पढ़िए सभी लोग, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस तो है ही। देखो पॉइंट नंबर ये, बिल्कुल मतलब एंजॉय करते हुए पढ़ो, सब चीज ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा, सिक्योरिटी इतनी इंटरेस्टिंग है। मेरा क्वेश्चन पहले ये बताइए ना सभी लोग कि कितने ऐसे हैं जिन्होंने कोई सिक्योरिटी का कोर्स कर रखा है? एनी नहीं किया है सर। सर्टिफिकेशन? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतने लोग हैं। मैंने किया है। यस सर, हाँ, किया है सर। ठीक है, कोर्स किया है। तो कोर्स किया है। कोई कोर्स का नाम बताएंगे ऐसे, अगर बता सकते हैं तो? क्या क्या आपने? एप्लीकेशन किया है सर, सीसीएस से। अच्छा, से इथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, इन पॉइंट सिक्योरिटी। तो फिर मैक फ्लड के बारे में तो आपको पता ही होगा। इसीलिए तो नहीं बता यस रहे सर। सब लोग कि पूछेंगे ऐसा कुछ। ठीक है, तो क्या है मैक फ्लड, थोड़ा सा समझाइए। सिक्योरिटी देखो सभी लोग बिल्कुल ही इंटरेस्ट के साथ इसको सुने, है ना? क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं किसी का व्हाट्सअप हैक करना सीख गया तब मैं सिक्योरिटी इंजीनियर बनता हूँ। वो लोग इंटरनेट पर ऐसे टहलते रह जाएंगे, उनको ना ही जॉब, करियर, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारे पास हजारों मैसेजेस पड़े हैं व्हाट्सअप से लेके हर जगह पे कि मैं इसका व्हाट्सअप, उसका व्हाट्सअप, मैं कुछ अपने एथिकल हैकिंग चैनल पर कुछ ये सब एक्सपोज वीडियो बनाने वाला हूँ कि मेंटेलिटी ऑफ यूथ इन इंडिया, या अपने जो 10+2 स्टूडेंट है इन सबका एक सर्वे समझ लो, बहुत बड़े लेवल पे। इधर 6 से साल भर के, 6 महीने से साल भर के अंदर मैंने किया हुआ है, वो पूरा का पूरा एक डेटा है। और क्या मेंटेलिटी के साथ लोग इस फील्ड में ग्रो करते हैं और कौन से लोग आगे बढ़ पाते, कौन से नहीं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं उस पे। अभी बस पूरा डेटाबेस जैसे ही तैयार हो जाता है तो एथिकल हैकिंग स्कूल या आई थिंक ऐसे कुछ दूसरा मेरा चैनल, उसको देखें अगर सिक्योरिटी के बारे में इंटरेस्टेड है तो। दूसरी चीज कि सिक्योरिटी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप बस कुछ करने की जरूरत नहीं, बस समझने की कोशिश कर लो, बाकी प्रैक्टिकली चीजें आपको आ जाएंगी। प्रैक्टिकल कैसे करना है, कहाँ से रिसोर्सेस लेने हैं, वो सब कुछ आपको मैं गाइड कर दूंगा।
जी बताएं तो फिर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि मैक एड्रेस की सिक्योरिटी, अगर आप कुछ बता सकते हैं या जो भी है जितना बता सकते हैं बताएं। मैक एड्रेस फ्लड हैकर अटैकर कैसे मैक डालता है। एड्रेस क्लोनिंग भी हो सकता है सर इसमें। हम्म। मैक एड्रेस क्लोनिंग भी हो सकता है, राइट। ये डीडोस अटैक इससे होता है क्या, मैक एड्रेस से? हम्म। एआरपी स्नूफिंग अटैक भी हो सकता है सर। ARP स्नूफिंग। स्नूफिंग, SNI, SPOOFING, स्पूफिंग। सर हाँ तो मेरा क्वेरी ये है, अभी कौन बता रहा था मैक एड्रेस के बारे में, थोड़ा बहुत बताइए। मैक एड्रेस सर फिजिकल एड्रेस डिवाइस का जिसको हम क्लोन कर सकते हैं, या फिर उसको अगर फ्लोट करके उसको हम वर्किंग डिस्टर्ब भी कर सकते हैं सर। या बिल्कुल। फिर उसका, यस सर। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर इन्होंने बोला कि हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, एक क्लोन कर सकते हैं, है ना। मीन्स किसी के एड्रेस को कॉपी करके हम अपना एड्रेस बता दें, और कहीं पर कोई पूछे कि हम कौन है तो हम उसी का नाम, एड्रेस, घर का एड्रेस बता दें, और कोई क्राइम अगर करेंगे तो फंसेगा कौन, जिसका क्लोन आपने बनाया, राइट। यस सर। तो क्लोनिंग एक बहुत बड़ा अटैक है किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए, किसी के आइडेंटिटी को चुरा कर, और इस तरीके से जो काम होता है वही क्लोनिंग अटैक होता है। बहुत सारे कैटेगरी के अटैक इस अटैक में आपको देखने को मिलता है, राइट। दूसरा इन्होंने बोला कि हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, फ्लड डाल सकते हैं। फ्लड से क्या होता है कि मान लिया ये जो स्विच है, इसकी एक लिमिट है कि ये 8000 एड्रेसेस को अपने टेबल में स्टोर कर सकता है। मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि स्विच का जो मेमोरी होता है उसको क्या बोलते हैं। क्या मैं हूँ सर? कैम कैम टेबल। मेमोरी। यस, कैम मेमोरी या कैम टेबल। कैम टेबल का फुल फॉर्म क्या है, कैम का। कंटेंट एड्रेस मेमोरी। कंटेंट एड्रेस मेमोरी। ओके। तो कंटेंट एड्रेस मेमोरी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है। सर पोर्ट एड्रेस, मैक एड्रेस। पोर्ट एड्रेस एंड मैक एड्रेस। अगर हमारे इस स्विच पर अगर देखा जाए, पोर्ट E0/0, 0/1, 0/2 और 0/3 मीन्स, अगर इसका कैम टेबल हम लोग बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और टोटल यहाँ पर समझ लो कि 4 है, तो 4 पोर्ट आपने बना लिया। एक तरफ आपने लिखा E0/0, जीरो है ना, हाँ। एक है E0/1, एक है E0/2, एक है 0/3। अब मान लिया 3 पर ये है, तो 3 का मैक एड्रेस मान लिया A है, इसका मैक एड्रेस B है, इसका C है, इसका D है। वैसे मैक एड्रेस कितने डिजिट या कितने बिट्स का होता है। 48। 48। 48 बिट्स का होता है। ये पढ़ा चुका हूं मैं। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर 8000 एड्रेसेस के लिए ये मेमोरी है, और इस पर एक हैकर है, मान लिया कि ये हैकर है, और ये हमारे जेन्युइन यूजर हैं, और ये इस मैक एड्रेस या अपने जो भी कम्युनिकेशन है आपस में कर रहे हैं, तो अगर इस कंप्यूटर ने इसको कोई डेटा शेयर किया तो मैक एड्रेस का जो डिटेल होता है, ये हमारे, म्यूट कर लो किसी की तरफ, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है थोड़ा सा ना, इसीलिए मैं बोलते हुए थोड़ा रुक रुक रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा। डिस्ट्रैक्ट कर देंगे तो पूरा टॉपिक का मजा इधर से उधर चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मान लिया कि ये जो मैक एड्रेस है इस पीसी का और इसका तीनों का मैक एड्रेस हमारे स्विच पर क्या होगा, आकर स्टोर हो जाएगा, राइट, कैम टेबल के अंदर, पोर्ट के अकॉर्डिंग। और जब कोई भी डेटा इस पीसी से सेंड होगा इस पीसी के लिए, तो वो स्विच के पास आएगा, और हेडर के अकॉर्डिंग स्विच किस बेस पर कम्युनिकेट कराता है, मैक एड्रेस को वेरीफाई करता है कि इसका मैक एड्रेस क्या है और रिसीव करने वाले का मैक एड्रेस क्या है। तो मैक एड्रेस पर ही वो डेटा को क्या करता है, एग्जैक्टली डिलीवर करता है, राइट।
तो अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई हैकर अटैकर, अब इसके पास कैपेसिटी है, ठीक है, एक 8,000, इसने डेटा फ्लड सेंड किया मैक एड्रेस का 10,000, स्विच क्या हो जाएगा? हैंग। हैंग मीन्स क्या होता है? रुक जाना, डिसीजन नहीं ले पाना, डिसीजन क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम होती है हमारे हार्डवेयर के अंदर? कौन से हार्डवेयर में प्रॉब्लम होती है? सीपीयू। सीपीयू क्या हो जाता है? फुल हो जाता है। हैंग हो फुल हो जाता जाता है। उसकी जो मेमोरी है, उसका जो प्रोसेस करने वाला जो कार्ड है, जो हार्डवेयर है, वो क्या होता है, पूरी तरीके से हैंग हो जाता है ना? और वो ना डेटा रिसीव करेगा और ना ही डेटा पास सेंड। करेगा, है ना? सेंड रिसीव कुछ नहीं करेगा, और प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है। पूरी तरीके से हमारा स्विच स्टक हो जाता है। ये हम लोग लाइव अभी करने वाले हैं और रियल डिवाइस पर करने वाले हैं। ये समझ लो, ये रियल डिवाइस है ना? एक ही GNS 3 का इमेज है और ये रियल डिवाइस है। ये मशीन भी रियल है ना? ये Windows 7 भी रियल है, सारे रियल हैं। बस मैंने एक डायग्राम लिया है मेरे नेटवर्क में। GNS 3 पर ये सारी मशीनें लाइव हैं इस समय, ठीक है? तो अब क्लोन भी हमें करने आना चाहिए। क्लोन किस कंडीशन में कर सकते हैं हम? क्या क्लोन करने के लिए हमें किसी मैक एड्रेस को किसी से पता करना पड़ेगा, तब हम उसका एड्रेस ले सकते हैं? या फिर क्लोन करने के लिए हम रैंडम मैक एड्रेस भी जनरेट करा सकते हैं? सर किसी मैक एड्रेस के बारे में पता ही होना चाहिए पहले। पता होना पर्टिकुलर चाहिए। मैक एड्रेस को नीड होता। इसीलिए कहा जाता है कि अपने कंप्यूटर के नेटवर्क कार्ड जो लगे होते हैं, उनकी डिटेल्स कभी किसी को शेयर नहीं की जाती, ना ही दिखाई जाती। अदरवाइज वो एड्रेस को कॉपी करके हम अपने पीसी से क्राइम करेंगे, मींस जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, और फंसेगा कौन? दूसरा पर्सन। तो एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर हमें हमारी कंपनी में इस स्विच पर इन सभी कॉन्सेप्ट को लेकर सिक्योरिटी इनहेंस करने आना चाहिए, ताकि कोई भी फ्लड अगर हमारे नेटवर्क में स्विच को टारगेट कर रहा है तो वो ब्लॉक हो जाए, राइट? यस। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग राउटर और फायरवॉल जैसी डिवाइसेस के अंदर सिक्योरिटी लेवल इनहेंस करते हैं, या फिर हम स्विच के अंदर मैक पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करते हैं। बहुत आसानी से हम इस सिक्योरिटी को क्योर कर पाते हैं, राइट? और इन केस फिर भी कोई बाईपास करता है तो मॉनिटरिंग टूल के थ्रू हम उस नेटवर्क को ब्लॉक भी कर सकते हैं, जो कि नेटवर्किंग, राउटिंग और इन सब चीजों में हम लोग आगे देखेंगे। तो एक सिक्योरिटी इंजीनियर का बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मजेदार जॉब होती है, अगर आप अच्छे से इसमें वो हो गए, और बहुत ही मतलब रेयरली काम रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला ये सारी चीजें होती हैं। तो अब मैक एड्रेस में हमें दो कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, पहले क्लोन करेंगे और फिर फ्लड करेंगे, है ना? फ्लड मीन्स ट्रैफिक डालेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सिक्योरिटी इनहांस करेंगे। क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट? यस सर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को काली लिनक्स थोड़ा बहुत आना चाहिए। काली लिनक्स या लाइनेक्स की मशीन पर काम कैसे करते हैं? काली लिनक्स कितने लोगों को पता है? खाली इंस्टॉल करके यूआई देख के बंद किया है सर। यस सर। नहीं, यूआई देख के बंद करना नहीं है। यस सर। मुझे थोड़ा बहुत पता है कल लिनक्स। सर थोड़ा पढ़ेंगे उसके बेसिक बारे नॉलेज में। है उसका। ध्रुवराज, आपको तो मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है ना उधर यस सर। एथिकल हैकिंग में। तो लिनक्स का एक फ्लेवर भी बोल सकते हैं सर। बिल्कुल, लिनक्स फ्लेवर है। तो काली लिनक्स और पैरेट सिक्योरिटी बैक बॉक्स, बहुत सारे हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, कि कोई भी ओएस किसी का भी फेवरेट हो सकता है जब भी आप उसको यूज करोगे, है ना? तो मुझे दो ओएस अच्छे लगते हैं, पैरेट और काली, ठीक है? तो इन्हीं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपको थोड़ा काम आना चाहिए। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो इन मशीनों को लाइव कर लेते हैं। तो लाइव हो जाने के बाद जो
इमेज है वो इस तरीके से है। ग्रीन हो गया मीन्स लाइव हो गई सारी मशीनें, ठीक है। और ये हमारे पास विंडोज 7 है। ये हमारे पास एक वर्चुअल पीसी है, वर्चुअल है, और हमारे पास काली है और एक सिस्को का स्विच है। ऑन करते हैं। अब मैंने क्या बता रखा है कि जब आप किसी भी डिवाइस को एक्सेस करते हो, लिनक्स वाला मशीन वाला पीसी स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। 1 मिनट, सब दिखेगा। सबसे पहले तो मैं स्विच को लाइव करता हूँ। ये पुट्टी सॉफ्टवेयर के अंदर स्विच ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाएगा। पुट्टी सॉफ्टवेयर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर है, और अपने पीसी पर पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कंसोल केबल से स्विच को कनेक्ट करना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, सीरियल पर सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपका स्विच ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये रियल डिवाइस है, एक रियल इमेज। अब ये स्विच हमारे पास हो गया। अब इस लैब को परफॉर्म करना है या इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को अगर हमें करना है तो दो चीज़ें ध्यान देना है कि इस पर जो भी कनेक्टेड पीसी हैं उनको लाइव में करके दिखाता हूँ। एक हमारे पास ये विंडोज 7 है, देखो ये क्लाइंट 1 विंड 7 यही है ना। इस मशीन को मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ। और ये जो काली लिनक्स की मशीन है इसको भी मैं लाइव कर लेता हूँ। ये भी लाइव हो गया। काली हाइफन लाइनेक्स यहाँ पर है, और इसका जो यूज़र नेम है आई थिंक काली काली है, और पासवर्ड भी काली है। जब आप फर्स्ट टाइम लाइनेक्स को इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा। प्रैक्टिकल अगर इसका नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट जरूर समझेंगे। अब ये विंडोज 7 है। विंडोज 7 पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं IP कॉन्फिग, एंटर। तो इसका IP एड्रेस है 10.0.0.150। यहाँ पर देखिए IP एड्रेस 10.0.0.150 है ये। और इसका मैक कंप्यूटर का एड्रेस है 10.0.0.100। तो काली लिनक्स पर अगर हमें चेक करना IP, तो लाइनेक्स पर क्या कमांड है IP चेक करने के लिए? IF config. IF config। If config. इफ कॉन्फिग, एंटर। तो 10.0.0.100 है। क्या विंडोज 7 के साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है? चेक करने के लिए 10.0.0.150 कम्युनिकेट कर रहा है ना। काली लाइनेक्स से अगर आप देखेंगे पिंग स्पेस 10.0.0.100 रिप्लाई आ रहा है। सारी मशीनें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और मैं अब आ जाऊं यहाँ पर, तो हमने इन दोनों पीसी को आपस में क्या किया, कम्युनिकेट करवाया। इन दोनों का एड्रेस हमारे स्विच के पास होगा। अब ये कंफर्म है। इनेबल करते हैं सो स्पेस मैक एड्रेस टेबल, एंटर। देखो पोर्ट 3 एंड पोर्ट 0 दोनों इंफॉर्मेशन है ना। तो ये मैक एड्रेस हमारा पोर्ट 3 का है, मीन्स काली लिनक्स की जो मशीन है उसका मैक एड्रेस का लास्ट में क्या है, 0.100 है। और एक का मैक एड्रेस लास्ट में 000 है, ETH 0 पर, जो ये विंडोज 7 का मशीन है। चेक कर लेते हैं। गेट मैक कमांड होता है विंडोज के मैक एड्रेस को चेक करने के लिए। सॉरी 4 टाइम 0 इधर भी है और 4 टाइम 0 यहाँ पर भी है। क्लियर है, मैच हो गया डेटा। स्विच इसी तरीके से मैक एड्रेस की टेबल बना के रखता है। और जब भी कभी काली लिनक्स और इस मशीन के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो इस तरीके से ये डेटा को स्टोर करके और एग्जैक्ट लोकेशन पर डेटा प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो मैक एड्रेस है वो कैसे स्टोर हुआ है, ऑटोमेटिक। ओके। इसके अलावा स्टैटिकली भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, काम करा सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं सो स्पेस मैक एड्रेस काउंट, एंटर। तो टोटल कितने मैक एड्रेसेस यहाँ पर दिखा रहे हैं? 2 दो।
यहाँ पर दो कमांड आपको रन करना पड़ेगा। पहला, हाउ टू चेक मैक एड्रेस टेबल, ये कमांड है। एंड हाउ टू चेक मैक काउंट, ये कमांड है। ओके, तो बस इतना ही है। और अभी अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि हमारे स्विच पर कोई फ्लड या कितना टेबल काउंट दिया हुआ है, तो सो स्पेस SDM स्पेस प्रीफर। आई थिंक यहाँ पर अभी कोई ऐसा, सर ये कमांड्स भी मिल जाएगी क्या नोट्स में? हाँ ये मैं डेली तो शेयर करता हूँ। SMF है, SDM यहाँ पर नहीं है, तो SDM चेक नहीं कर सकते, नो इशू। SSM और ये सारी चीजें हैं। ओके, नो इशू नहीं। इसको यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैक एड्रेसेस की कितनी लंबी डिटेल और क्या है, ये है। ठीक है, सो स्पेस SDM प्रीफर से। बट एड्रेस लिमिट आपको वो करने की जरूरत नहीं है। जब अटैक होगा तो आपके स्विच पर ऑटोमेटिक आप नंबर काउंट नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको बस ये रहेगा कि अभी स्विच को मुझे एक्सेस करना है तो मैं तुरंत काम कर पा रहा हूँ। स्विच के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, एग्जिट करना है, कुछ भी मैं कर रहा हूँ। सो स्पेस प्रोसेस, अगर मैं चेक करता हूँ प्रोसेसेस स्पेस CPU, और CPU का मैं प्रोसेस देखूं तो CPU कितना यूटिलाइज हो रहा है? 0 0। 0 है ना, मतलब CPU पर लोड ही नहीं है। चेक स्विच CPU यूटिलाइजेशन, तो इतना यूटिलाइजेशन हो रहा है। आप S लगा सकते हो, Z लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी लगाओ। एंड कमांड यहाँ पर जो है वो ये है। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इस पर अटैक होने के बाद इसका यूटिलाइजेशन कितना बढ़ता है। अटैक करने के लिए हमें काली लिनक्स की मशीन पर आना होगा और यहाँ पर लिखेंगे मैक ऑफ स्पेस -i स्पेस क्वेश्चन मार्क लगा के, या तो फिर हाइफन हाइफन HELP हेल्प एंटर लगा दो, या मैक ऑफ स्पेस -हेल्प लगा दो, आ जाएगा डिटेल। क्या दे रहा है कि -S लगा सकते हो, -D -E -X Y इंटरफेस N। अब इतने सारे ऑप्शन आपको दे दिया। अब इसको आप स्पेसिफाई कर लो कि करना क्या है। S मीन सोर्स की इंफॉर्मेशन, -D डेस्टिनेशन के बारे में है, ये सब है। तो मुझे कुछ नहीं है, सिंपल अटैक करना है। और जो हमारा सोर्स है वो है काली लिनक्स, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मैक ऑफ स्पेस -i। आई लिखने से मेरा क्या मतलब है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंटरफेस को डिनोट कर रहा हूँ। इंटरफेस क्या है यहाँ पर, E0, है ना। यस। जी सर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये क्या लिखा है, E0। यस ओके, सर। तो काली लिनक्स पर मैंने लिखा E0, E0। और मैंने यहाँ पर जैसे ही एंटर की प्रेस किया, क्या कह रहा है कि मैक ऑफ या ऐसी कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं है, -i E0।
मैक एड्रेस हमारा क्या है, सॉरी इसका ईथरनेट जो इंटरफेस एड्रेस है वो क्या है। अब ये देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा इफ कॉन्फिग के अंदर ये लिखा है ETH 0 है, नॉट E0, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेम कमांड को कॉपी करेंगे और E0 की जगह क्या लिख देंगे, ETH 0, क्लियर, और एंटर कर देंगे। अब कह रहा है कि कैपेबिलिटी और ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, तो एक काम करते हैं, सूडो लगा के और ETH 0 लिख देते हैं, एंटर करते हैं। अब देखो सूडो क्यों लगाया, थोड़ी देर एडमिनिस्ट्रेटर। अटैक चलने देते हैं, हाँ थोड़ी देर चलने देते हैं। सूडो लगाने का मतलब होता है कि आपका लोकल यूजर कमांड अगर नहीं काम करता है तो आप एडमिन की पावर देते हो। तो लाइनेक्स में एडमिन की पावर देने के लिए, सूडो यूजर की पावर देने के लिए, सुपर यूजर। हाँ सुपर यूजर के लिए सूडो लगा देते हैं। अब देखो मैंने बस 10-5 मिनट अटैक किया होगा। अब मैं स्विच पर आता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ, काम कर रहा है, पूरा हैंग हो चुका है। इसको इधर चलने दो आप। अभी आई थिंक 30 सेकेंड हुआ होगा, बट स्विच पूरी तरीके से फुल, देख रहे हो कुछ नहीं क्लिक हो रहा है। बस ये ऊपर जा सकते हैं, नीचे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, और ये पैरामीटर काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल C भी नहीं काम कर रहा है, कोई कमांड भी नहीं यहाँ पर ऑपरेट हो सकता। और अगर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल C करके अबॉर्ट कर देता हूँ अटैक को, अटैक अबॉर्ट हो जाने के बाद आप थोड़ी देर देखेंगे तो अब जाके ये काम करना स्टार्ट किया, जितनी कमांड मैंने ऑपरेट किया अब जाके ये चला। तो कुछ ट्रांसलेटिंग वगैरह, अब ये जो कमांड चलाई गई है वो सब दिखाएगा, बट इसमें कितने मैक एड्रेसेस को ये सेव कर लिया होगा चेक करते हैं हम लोग। क्या लगता है 30 सेकेंड में कितना मैक एड्रेस अटैक हुआ होगा, फ्लड हुआ होगा। 2-3 है सो से स्पेस ऊपर। प्रोसेसेस स्पेस CPU एंटर। CPU प्रोसेस देखो अभी भी 31% तक दिखा रहा है ना, ऐसे कुछ है। इससे पहले 0 था। सो स्पेस मैक एड्रेस टेबल, कितना काउंट करेंगे, अभी तक 2 ही था। काउंट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर काउंट वैल्यू लिखिए, कितना मैक एड्रेस हो गया। 30 सेकेंड में 22,000 मैक एड्रेस फ्लड किया इसमें, है ना। इतनी कैपेसिटी नहीं होता है, मेमोरी नहीं होता इतना, तो फुल तो हो ही जाएगा, है ना। अब इसको क्लियर करना है तो हमें लिखना पड़ेगा क्लियर मैक एड्रेस टेबल एंड डायनेमिक। अब अगर मैं यहाँ पर मैक एड्रेस चेक करूंगा, सो मैक एड्रेस टेबल काउंट, तो ये क्या दिखाएगा, 1, एक। मीन्स क्लियर हो चुका है। सो स्पेस मैक एड्रेस टेबल, अब 1 बस दिखा रहा है जो 0 का कंप्यूटर है। अब इसीलिए कहा जाता है कि एक साइबर सिक्योरिटी, एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर और ये सारी चीजें अगर एक कंपनी के प्रोस्पेक्टस में आपको सीखना है तो बहुत सारी चीजें लर्न करना पड़ता है। जितनी नॉलेज हो जाए सर्वर की, लिनक्स की, विंडोज की, नेटवर्किंग का, हार्डवेयर का, हर चीज की जरूरत पड़ती है आपको, एक एक प्रोटोकॉल का, कॉन्सेप्ट का, है ना, समझ रहे हैं। लेकिन एज अ लर्नर हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में काउंसलिंग करते हैं, कि मतलब काउंसलिंग करवाते हैं अपनी किसी के साथ या जो कुछ भी है, तो उससे बस ये पूछते हैं कि हमें एथिकल हैकिंग ये वर्जन करना है, या हम पूछ लेते हैं कि हमें साइबर सिक्योरिटी का ये करना है या हमें ये करना है ना। बट एग्जैक्टली अगर वो भी क्या करें, मार्केट में भी लोग क्या करें, आपको अगर बोले नहीं जितनी चीजें पढ़ सकते हो उतनी पढ़ो, इसका कोई एंड और स्टार्ट पॉइंट नहीं है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, तो लगेगा कि ऐसे क्या हो सकता है, ये फ्रॉड कर रहा है या फालतू बोल रहा है सारी चीजें। बट एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, किसी भी ऐसी फील्ड में जो जाना है, जितने टेक्नोलॉजी को टच कर सकते हो आप उतना करो, है ना। देख रहे हो मतलब एक छोटे से टास्क के लिए क्या क्या मुझे करना पड़ा, क्या क्या चीजों की जानकारी रखनी पड़ी, राइट। तो ये एक सिंपल छोटा सा टास्क था, जस्ट फॉर नॉलेज। आपको इसको देखना है, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली लिनक्स वगैरह जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोर्स ये कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एग्जिट करके, अब एक चीज मैं यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ कि अगर मैंने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और मैं इसको रियल मॉनिटरिंग करना चाहता हूँ एक कंपनी के अंदर,
आपने सुना होगा कि एक जॉब नॉक इंजीनियर की, नॉक सिक्योरिटी की, या एक मॉनिटरिंग टीम की, उसका काम क्या होता है कि वो बस बैठ के, या उस टीम का काम होता है कि वो सिक्योरिटी हेल्थ को चेक करता है कि हमारे नेटवर्क में कोई अनवांटेड एक्टिविटी तो नहीं चले। उसको कैसे पता चलता है कि यहाँ अटैक हो गया? डॉक्टर को कैसे? मॉनिटरिंग टूल यूज करते होंगे सर। मॉनिटर हाँ सर, नेटवर्क मॉनिटरिंग। बिल्कुल, जैसे PRT। ऑटोमेशन टूल से पता चल जाता है सर। तो अभी हम यहाँ पर एक छोटा सा टूल इस्तेमाल करने वाले हैं, नॉट छोटा सा, बहुत बड़ा टूल है, वायर सार्क। मैं मॉनिटरिंग स्टार्ट करता हूँ स्काली लिनक्स के लिए वायर सार्क को ऑन करके। करना कुछ नहीं है, यहाँ से मैं कैप्चर करता हूँ और वायर सार्क यहाँ से ऑन कर देता हूँ। हो गया ऑन, रिमाइंड में लेटर। अभी देखो मेरा स्विच या मेरा जो लाइनेक्स मशीन है बिल्कुल शांत है ना। मैं स्विच की भी मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। अगर आपके कंपनी में स्विच है तो स्विच पर मॉनिटर करो, आपकी कंपनी में जो है उस पर मॉनिटर करो, है ना। आप जिस पर है, आपकी कंपनी में ये एरिया होगा, ये तो अटैकर का एरिया है, राइट। तो इसमें से आप इस पर किसी पर भी ये टूल लगा सकते हो और मॉनिटरिंग चेक कर सकते हो कि क्या चल रहा है, कैसे है। आप PRTG लेकर किसी डिवाइस को चेक कर सकते हो। समझ में आया? तो मैं स्विच पर या इस मशीन पर दिखा रहा हूँ कैसे कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट हमारा मशीन काम कर रहा है, नेटवर्क में कोई हलचल दिख रही है नहीं ना। बट मैं दोबारा अटैक करता हूँ, सेम अटैक। आ जाते हैं लाइनेक्स की मशीन पर, और मैंने कमांड को रिकॉल किया, और जैसे ही मैंने एंटर किया, ये देखो कुछ एक्टिविटी दिख रही है इधर। अब बैकएंड में और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, इतना रहने दें, इतना बहुत है, इतना स्टॉप कर देते हैं, बहुत अटैक हो गया। अटैक करने के साथ साथ यहाँ पे और डिटेल क्या मिला बताइए? मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन तो मिली ही मिली, इधर सोर्स भी इंफॉर्मेशन बदल रहा है। आप देख रहे हो ना, भेजने वाले का और पाने वाले का कुछ अलग ही डिटेल दिख रही है। बार बार IP भी यहाँ पे बदल के अटैक हो रहा है ना। तो ट्रैक कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा, है कि नहीं? यस सर। बट हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे टॉप पे आते हैं, बहुत नंबर के अटैक हो गए। आप यहाँ से देखो, अभी इतनी स्क्रॉल मैंने किया, मेरा माउस पॉइंटर स्क्रॉल फ्री व्हील मेरे माउस पॉइंटर में है, तो मैं एक बार अगर स्क्रॉल ऐसे करूंगा तो लगभग मैं सैकड़ों पेज ऊपर कर देगा ये। मैं अगर फुल कर देता हूँ, ये देखो, ये चलता रहेगा ऐसे ही। बट अभी तक ये जो मैं रोकता हूँ, ये जो पॉइंटर है यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, इतना ही ऊपर गया, ये इतना है इतनी देर में। पहले इतना शांत था, कोई एरिया नहीं था। उसके बाद जैसे अटैक हुआ, ये देख रहे हो ना। तो मैक एड्रेसेस, हर एक नंबर हर एक एड्रेस के अकॉर्डिंग बना है। देखो यहाँ पर जो मैक एड्रेस मिलेगा आपको, ध्यान देना। मैं, ये समझ में आ रहा है किसको किसको नहीं आ रहा है समझ में? नहीं वाले पहले बोल दें हाँ, मैं उनके लिए एक आंसर बताऊं। हाँ सर। नहीं आ रहा है? सिर्फ दिख रहा है, समझ तो नहीं आ रहा है। हाँ, देखना, ये मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आना है, प्रैक्टिकल नहीं करना है। हाँ। चलो ठीक है, कोशिश करिए समझने की। सिक्योरिटी में क्या होता है ना कि देखो, एक जैसे डॉक्टर है, वो बीमारी, या जब आपने कोविड का समय देखा था तो उसमें लोगों को समझने में पॉइंट को सिर्फ टाइम लगा, और जैसे ही चीजें समझ में आ गई उसका फॉर्मूला उन लोगों ने निकाल लिया, है ना। यस सर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले आप पूरा पॉइंट फोकस करो, प्रैक्टिकल मत करो। प्रैक्टिकल आगे बहुत मिलेगा, आप बाद में भी कर लेना, चाहे जैसे जब भी आपको एक टाइम मिलेगा कर लेना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। काली लिनक्स वगैरह का भी मैं वीडियो दे दूंगा, अगर नहीं आपने कभी पढ़ा तो उसको बस 1-1.5 घंटा देख के प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा काली लिनक्स, फिर आपको सारी चीजें और डेप्थ में आ जाएंगी। तो देखो यहाँ पर, अब इसके अंदर ईथरनेट फ्रेम की इंफॉर्मेशन, ईथरनेट हेडर की इंफॉर्मेशन देखते हैं। सोर्स का मैक एड्रेस 03 है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ये देखो दिया हुआ है, देख रहे हो आप। IP एड्रेस के बारे में देखो, सोर्स का IP 227 ये दिया हुआ है, डेस्टिनेशन 65 51 97 43 ऐसे दिया हुआ है।
बहुत सारी डिटेल आप इसके अंदर, फ्रेम के इंफॉर्मेशन देखना है तो कितने सीक्वेंस का फ्रेम और क्या बना हुआ है सब चेक कर सकते हो। तो इतने नंबर ऑफ मैक एड्रेसेस के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल मिल रही है। मीन्स वायर सार्क किसी भी कंप्यूटर पर आप रन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है ना। जैसे ये विंडोज 7 है, क्या यहाँ पर वायर सार्क होगा? नहीं है। लाइनेक्स मशीन में वायर सार्क किसी भी कंप्यूटर पर आप इंस्टॉल कर लो, ये बिल्कुल फ्री है। तो मैं इस पर रन कर लूँ, ये है, ऑन करना है बस। इंस्टॉल करने के बाद आपके कंप्यूटर पर वाईफाई का अडॉप्टर होगा, ईटीएच का होगा, मीन्स लैन पोर्ट को ईटीएच लाइनेक्स में बोलते हैं, और विंडोज में लोकल एरिया नेटवर्क नाम से आता है ना। वाईफाई होगा तो वाईफाई लिख के आएगा। तो आप वाईफाई के थ्रू नेट चला रहे हो और आपको मॉनिटर करना है कि मेरे नेट पर क्या एक्टिविटी चल रही है, तो आप वाईफाई पर क्लिक करके ऐसे छोड़ देना, आपके नेटवर्क की एक्टिविटी जो होगी वो धीरे धीरे यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बहुत सारा वेबसाइट एक्सेस किए होंगे तो बहुत सारा डेटा यहाँ पर कंटिन्यू दिखेगा। अभी मेरा बिल्कुल साइलेंट है तो कुछ नहीं आ रहा है। मैं अगर जैसे ही अपने काली लिनक्स की मशीन पर गूगल वगैरह ओपन करूंगा, लेट मी शो ब्राउजर, तुरंत यहाँ पर कुछ एड्रेसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आना स्टार्ट हो गया। मैं गूगल एक्सेस करूंगा, google.com, एंटर, तो आप देखिए गूगल के बारे में यहाँ पर एड्रेसेस आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? इंटरनेट नहीं चल रहा है इसलिए गूगल का नहीं आ रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि कोई बताओ इसके बारे में। 100 ने पूछा 10001 से, ये एक अच्छा सिनेरियो है। तो गूगल नेट नहीं चल रहा है तो मेरे पे अभी ये नहीं आएगा, बट जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर सर्च करेंगे उसका पूरा एक्टिविटी आपके वायर सार्क में लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप विंडोज मशीन इस्तेमाल करते हो, गूगल क्रोम ओपन करना, वहां से जाके वायर सार्क को इंस्टॉल कर लेना और रन करके एक दो बार टेस्ट करना क्या उसमें एक्टिविटी दिखा रहा है। ठीक है? सर एक क्वेश्चन है। हाँ। सर जो ये मैक फ्लड अटैक हुआ था, ये इस काली मशीन की जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो रहे थे ना सर? नहीं नहीं, ये काली लिनक्स का जो यूजर था वो समझो एक अटैकर था, उसने अटैक किया आपके स्विच पर, और वो मैक एड्रेसेस उसके अंदर रेंडम जनरेट होना स्टार्ट हो गया, और स्विच क्या किया, उस मैक एड्रेस को स्टोर करने की कोशिश किया, बट इतने मैक एड्रेस उसके पास आ गए, फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़, इतना नंबर ऑफ क्वांटिटी में उस एड्रेस को सेंड कर दिया अटैकर ने कि स्विच ने उस 22,000 मैक एड्रेस को स्टोर किया। स्विच को क्या लगा कि 22,000 कंप्यूटर की रिक्वेस्ट हमारे पास पास आई है, लेकिन वैसा था कुछ नहीं ना। तो अटैक क्यों किया जाता है हैकर अटैकर द्वारा? बिजनेस रेपुटेशन डाउन करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस लॉसेस के लिए, है ना, ये सारी चीजें। समझ रहे हो आप? यस सर। यस सर। तो स्विच का राउट, वो काली लिनक्स का मैक एड्रेस नहीं चेंज हो रहा था, किसी का मैक एड्रेस नहीं। जैसे कि आपने मेरे से पूछा, या आप एयरपोर्ट पर चेकिंग कर रहे हो और एक बंदा आता है और वो आपको, आपके पास क्वांटिटी है कि आप 10 लोगों का पासपोर्ट रख के चेकिंग कर सकते हो, बट उसने आके 1,000 लोगों का पासपोर्ट आपको दे दिया। आप कंफ्यूज हो जाओगे 10 जेन्युइन कौन है उसमें से, राइट? या ऐसे कुछ। तो ऐसे ही है ये। अब चलो अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, बहुत इधर नहीं बढ़ेंगे, एक दिन में सिक्योरिटी इंजीनियर नहीं बनेंगे आप लोग, बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करेंगे, जो आपको प्रैक्टिकल करना है वो मैं यहाँ पर नोट करता जा रहा हूँ। यहाँ से एक स्विच लेंगे, ओके, और स्विच के साथ 2-3 कंप्यूटर कनेक्ट करके मैक एड्रेस को यहाँ पर चेक करने के लिए सिंपल कमांड है, सो मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस को काउंट करने के लिए सो मैक एड्रेस काउंट, और प्रोसेस चेक करने के लिए सो प्रोसेसेस सीपीयू। क्लियर है? बस इतना आपको करते जाना है। इसके आगे अगर मुझे चेक करना है लाइक हाउ टू सिक्योर मैक एड्रेस इन स्विच, तो कैसे कर सकते हैं? वैसे मैंने क्या बताया, मैक एड्रेस कॉपी भी किया जाता है, किसी का भी मैक एड्रेस आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे काली लिनक्स की मशीन से ये होता है, अटैकर बहुत आसानी से आपके मैक एड्रेसेस को क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। जैसे मैक चेंजर लिखेगा और हाइफन हाइफन हेल्प, इसके पास है कि ये रेंडम मैक एड्रेस -r से बना सकता है। जैसे अभी करंट हमारा मैक एड्रेस कितना है,
लास्ट लास्ट में में 0100 है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे हाइफन आर, अभी कितना हो गया? नहीं चेंज हुआ? सेम ही है। ओ सॉरी। कितना हो EFF भी गया? आ गया। चेंज हो गया। अगले सेकंड में चाहूँ तो फिर से चेंज कर सकता हूँ। क्या हो गया? तो ये मैक आईडी जो चेंज कर रहे हैं और स्विच में अपडेट होते जा रहा होगा। नहीं, ये स्विच की बात ही नहीं हो रही। अब सिंपल कि अगर हमें मैक एड्रेस अपना बदलना है, एनोनिमस कैसे बनते हैं? एनोनिमस मतलब अपने क्या होता है? आइडेंटिटी छुपा के सर। हाँ, अपनी आइडेंटिटी छुपाना। जैसे कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, कहीं आगे चेकिंग हो रही है, आपने मूवीज वगैरह देखा होगा, उसमें टेररिस्ट टेररिस्ट जो होता है, या जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो जाने के लिए वो करता है और क्राइम करके जाना चाहता है, तो उसका जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो सर्च में होता है ना, कि इसको जाने नहीं देना है। तो वो क्या करता है, किसी फेक आइडेंटिटी को बनाता है, अपना चेहरा बदलता है, सब कुछ पूरी आइडेंटिटी बदल देता है, तो फिर वो चला जाता है। तो उसका मतलब क्या है, वो चला भी गया, कोई समझ भी नहीं पाया। एनोनिमस मीन्स क्या होता है कि एक अननोन, अज्ञात बन जाना, है ना, जो आपको जानते ना हो। राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, एनोनिमेटिव एनोनिमस एक्टिविटी एक तरीके का फॉलो कर रहे हो। ऐसा किया जाता है फॉर सिक्योरिटी पर्पज से, है ना। और दीज ऑल इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, ओके, नो नीड टू वायलेट एनी रूल और एनी गाइड, ओके। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके लिए हम या कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पर सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप कंपनी के अंदर और अपने ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ कहीं भी अपने सपोर्ट दे पाओ, ये सारी चीज़ें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने रैंडम एड्रेसेस यहाँ से चेंज कर लिया, और मुझे अगर मैनुअली चेंज करना है तो -m, और जो भी मुझे मैक एड्रेस देना है XYZ, वो मैं देकर किस कार्ड के लिए, अपने कार्ड के लिए एड्रेस दे दूंगा। तो वो मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इनकरेक्ट फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि मैंने इनकरेक्ट फॉर्मेट दिया। अगर मैं सही फॉर्मेट दिया होता, है ना, जैसे परमानेंट मैक एड्रेस ये है, कॉपी किया और मैंने यहाँ से पेस्ट करके कंप्यूटर को बोला कि अभी तुम काम करो, ये मैक एड्रेस लगा दो। अप्लाई कर दिया इसने। अब मैक एड्रेस मेरा पहले वाला हो गया। तो मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका है एनोनिमस बनने के लिए। हैकर अटैकर इस तरीके की एक्टिविटी, ये तो सिर्फ मैक एड्रेस है। IP, प्रॉक्सी, बहुत सारी चीजें लगा सकते हो, प्रॉक्सी चेन बना सकते हो, जिसमें इतनी लेयर में सिक्योरिटी आइडेंटिटी को चेंज किया जाता है कि उस तक पहुंचने के लिए, जैसे कि डिजिटल करेंसी का जो फ्रॉड होता है, वो क्या होता है, उस पैसे को इतने अकाउंट से पास किया जाता है, इतने अकाउंट के से पास किया जाता है, चाहे बिटकॉइन हो, ऐसा कुछ भी डिजिटल करेंसी को, कि उस तक पहुंचने तक में जितना आपका लूटा नहीं होगा, उससे ज्यादा गवर्नमेंट का लूट जाएगा। समझ रहे हैं आप? हेलो। हाँ सर। यस सर। जैसे मेरे कहने का मतलब, आप 4 व्हीलर से जा रहे हो और आपका 10 रुपया गिर गया, और आप 20 किलोमीटर आगे बढ़ गए, तो आप उसको लेने आओगे, आपको पता चला वहां पे 10 रुपया मेरा गिरा है, तो नहीं सर, 100 का पेट्रोल लग जाएगा वापस आने में। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि इतने अकाउंट के साथ उसका ट्रांजैक्शन होता है, और डिजिटल अकाउंट्स वो सब होते हैं, है ना। इनके पीछे जब ब्लैक मार्केटिंग पढ़ेंगे, है ना, साइबर जोन के अंदर जाकर ये सारी चीजें, तो आपको पता चलेगा। एक मूवी है इस पे, है ना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बहुत बढ़िया है, अभी याद आ जाएगा, मैं बताऊंगा। उसको देखो सभी लोग, पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो हेलो हाँ। सर, आई हैव क्वेरी। हम्म। सर, आपने अभी जो काले लिनक्स में मैक चेंजर जो कमांड डाला, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में है?
ऑपरेटिंग सिस्टम से चेंज होता है मैक एड्रेस? ऑपरेटिंग सिस्टम से, इस टूल से, मैक ओके चेंजर टूल से होता है, नॉट परमानेंटली, रेंडमली, या बोल सकते हो कि टेम्परेरली चेंज होता है, राइट। ओके। बट जब एक्टिविटी में ये आएगा तो ओरिजिनल तक पहुंचने में, वही मैंने कहा ना, बहुत टाइम लग जाएगा कि इसके पीछे रियल क्या है। समझ रहे हो आप? या ओके। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल था। अब मैं अगर यहाँ पर नेक्स्ट इसके सिक्योरिटी की बात करूं, तो सिक्योरिटी इनहेंस अगर करना है, जो कि अब आपको लैब परफॉर्म यहाँ से आपको करना पड़ेगा, तो मैक की सिक्योरिटी अगर इनेबल करना है, पढ़ा दें आगे? यस सर। ओके। नो सर, बस इतना ही रहने दो। अभी कल तक तो पढ़ाना आपने है। एडवांस पढ़ा था, अब अपने टॉपिक का कुछ पढ़ लो प्रैक्टिकल करने के लिए थोड़ा सा। मैक सिक्योरिटी देखो, आपको एक स्विच लेना है और 2-3 कंप्यूटर इसके साथ ले लो आप। क्लियर है? वैसे कोई भी 2-3 कंप्यूटर आपको बस ले लेना है, और आप एक स्विच ही ले लें, या तो एक से ज़्यादा स्विच ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपको अटैकर के लिए पीसी ले लेना है। मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इस सभी को कनेक्ट करो। बट एक काम करो, अभी एक पीसी को डिस्कनेक्ट रखो, ये ठीक है। और एक कंप्यूटर और ले लो, जो कि हम इस पोर्ट पर इसको चेंज करके कोई डेटा सेंड करेंगे। और अगर उसका मैक एड्रेस हमारे स्विच के पास नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मीन्स अगर कोई अननोन मैक एड्रेस आएगा जिसकी एंट्री अगर हमने स्विच पर नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो ब्लॉक हो जाएगा। जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है आपको, प्रैक्टिकल आ गया है ना। आप कंपनी में सिक्योरिटी तो संभालेंगे ना। देखो क्या करना होगा। पहला, इन दोनों कंप्यूटर के बीच में वार्तालाप करवा दो जैसे दोनों कंप्यूटर पर आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.10, इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.20। इस कंप्यूटर को मैंने 10.0.0.10 आईपी क्यों दिया है, क्योंकि एज अ अटैकर मैं इसको कंप्यूटर के साथ रिप्लेस करूंगा इस वाले कंप्यूटर पे, है ना। कि इसका मैक एड्रेस इसकी जगह पे अगर सेम आईपी से स्विच को डेटा सेंड करना चाहता है, तो स्विच इसको समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है ना, कि ये एक फेक है, या एक ऐसा पर्सन है जिसको हमारे नेटवर्क में अलाउ नहीं किया गया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसको बोलते हैं स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने के लिए, टू इनेबल पोर्ट सिक्योरिटी, स्टेप 1, चेक पोर्ट सिक्योरिटी स्टेटस। स्टेटस चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले स्विच पर आ जाओ और यहां पर लिखो शो स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी, एंटर। कोई डिटेल आया? कोई डिटेल नहीं है, इसका मतलब क्या है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। नो सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है? नो डिटेल, नो सिक्योरिटी। अगर पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस के अकॉर्डिंग चेक करना है, इंटरफेस अगर मैंने दे दिया और मैंने यहाँ पर दे दिया F0/1 की पोर्ट सिक्योरिटी दिखाओ, क्योंकि 1 नहीं नहीं 2 पर ये है, तो 2 की देखे ना। समझ रहे हैं यस आप? सर। बहुत इजी है। आधा प्रैक्टिकल तो आपको स्टेटस में पता चल जाता है। ये डिटेल आ रही है। इस डिटेल का मतलब क्या है? सिंपल है कि यहाँ पर जो भी हमें ये अभी डिटेल मिला, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है सो स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी में। पोर्ट सिक्योरिटी क्या है? इस वर्ड है। तो इन केस कोई कंपनी में जाते हो आप, वहां पर चेक करना है कि व्हाट अबाउट पोर्ट सिक्योरिटी स्टेटस, देन यू हैव टू टाइप सो स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस आईडी एंड यू विल गेट दीज डिटेल्स। ओके, आप ये सारी डिटेल्स पा जाओगे। एंड देन यू कैन एक्नॉलेज अबाउट पोर्ट सिक्योरिटी स्टेटस, कि क्या है क्या नहीं है।
और एज पर नीड और रिक्वायरमेंट यू कैन कॉन्फ़िगर पोर्ट सिक्योरिटी फॉर स्पेसिफिक डिवाइस और इंटरफेस। ओके, तो इस पर आप ये चीज इनेबल कर लोगे। दिस इज ओनली फॉर स्विच सिक्योरिटी। ओके, ये सारी चीजें आपके राउटर पर काम नहीं करेंगी, राउटर पर अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो पोर्ट सिक्योरिटी यहाँ पर क्या है, सिक्योर डाउन है। बाय डिफॉल्ट अगर हमारे स्विच पर कोई सिक्योरिटी वायलेशन होता है, अटैक होता है, तो उसका रीजन क्या है हमारा, सिक्योर डाउन का। मैंने जब आप लोगों को इससे पहले एक छोटा सा लैब दिखाया था और बताया था कि एरर डिसेबल स्टेट में चला जाएगा अगर कोई भी वायलेशन हमारे स्विच के साथ होता है, तो आप लोगों ने देखा था ना वीलैन के एसटीपी वगैरह के कॉन्सेप्ट में, याद है किसी को? ओके, मेहनत नहीं हो रही है। वायलेशन मोड यहाँ पर क्या है, शट डाउन है। अभी मैं ये सब समझा रहा हूँ। बाकी मैक्सिमम एड्रेस यहाँ पर एक काउंट किया गया है। लास्ट किस मैक एड्रेस से अटैक हुआ है वो यहाँ पर आएगा। तो किससे हुआ है, किसी से नहीं है ना? हेलो, हाँ सर, 0-0 है सर। ओके, किसी से नहीं अटैक हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसका स्टेटस चेक करना है। हाउ टू इनेबल पोर्ट सिक्योरिटी। इस स्टेप में आपको क्या करना है, क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आना है और सबसे पहले आपको अपने स्विच के इस पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना F0/2 पर। इंटरफेस स्पेस F0/2 एंटर कर दिया, ठीक है। अब पहले तो हमें क्या करना है, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी जैसे ही आप एंटर करोगे, इट इज अ डायनेमिक पोर्ट। यहाँ पर एक एरर आएगा कि ये क्या है, आपका एक डायनेमिक पोर्ट है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस मोड में लाना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा, एक्सेस मोड में। तो एक्सेस मोड में लाने के लिए कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। मोड एक्सेस एंटर। पहला कमांड अगर इनेबल नहीं होता है सिक्योरिटी, तो पोर्ट एक्सेस आपका क्या है, ये बता रहा है कि इट इज अ डायनेमिक पोर्ट, तो एक्सेस में लाना होगा। मोड एक्सेस कमांड ऑपरेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं दे रहा हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट वन, आपको पोर्ट सिक्योरिटी यहाँ से ये वाली कमांड से इनेबल हो जाएगा। अब जैसे ही मैं ये वाली कमांड ऑपरेट करूंगा, एरर आया कोई नहीं। और जैसे ही मैंने डू सो या पोर्ट सिक्योरिटी चेक किया, अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पहले क्या दिखा रहा था, पोर्ट सिक्योरिटी 0 कुछ नहीं दिखा रहा था। अब एक डिटेल आ गया ना, सो इस पे पोर्ट सिक्योरिटी करने पर आया ना, आ गया यहाँ पर। यस सर। सो स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी एंटर, ये कमांड है, मैं ऐड कर देता हूँ। कह रहा है कि F0/2 पर एक मैक एड्रेस काउंट हुआ है जो शटडाउन मोड में काम कर रहा है। एक एक करके मुझे एक्सप्लेन करने दो क्या होता है ये। सो स्पेस मैक एड्रेस टेबल, कोई मैक एड्रेस टेबल अभी नहीं है। पहले हम इन दोनों कंप्यूटर के बीच में कोई कन्वर्सेशन करवा दें ताकि स्विच को पता तो चले कौन कौन कनेक्टेड है इस पर, है कि नहीं। अपडेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, F0/2 नंबर पर जो मैक एड्रेस है वो ये है ना, इसको कॉपी कर लो और इस मैक एड्रेस को वहां पर एंटर कर दो। या तो फिर इस कंप्यूटर पर आ जाओ और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, लिखो ipconfig /all, इसका मैक एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा 6130। और यहाँ पर 6130, और पीसी पर भी जब मैं आया तो क्या इसका मैक एड्रेस मिला 6130। दोनों जगह से आपको वही डिटेल मिलेगी। अगर स्विच के पास मैक एड्रेस अपडेट नहीं है तो आप यहाँ से पीसी पर जाकर ये चीज कमांड से रन कर सकते हो। अभी मैंने दिखाया कि अगर विंडोज कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो मैक एड्रेस चेक करने के लिए क्या कमांड है, गेट गेट मैक।
मैक। अगर आप लाइनेक्स इस्तेमाल कर रहे हो, ये मैक एड्रेस कॉपी कर लेंगे। अगर आप लाइनेक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो मैक एड्रेस चेक करने की कमांड है इफ कॉन्फिग एड्रेस मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर आईपी कॉन्फिग स्पेस /all से चेक कर लिया। सिस्को पैकेट ट्रेसर में गेट मैक कमांड काम नहीं करता। ये विंडोज पर भी काम करेगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी काम करेगा। क्लियर है? यस सर। तो अब हमें क्या करना है, इस मैक एड्रेस को स्विच को बता देना है या स्विच के पास इसकी एंट्री कर देनी है। एंट्री करने के लिए हम स्विच पर आ जाएंगे एंड देन ट्राई करेंगे एक सिंपल कमांड, जैसे शो स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी। अब तो मैंने दिखा दिया पोर्ट सिक्योरिटी काम करने लगा। और कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस स्पेस F0/2 स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। कमांड आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क लगा के आप पूरी कमांड यहाँ से कॉपी कर लो। बस इतनी कमांड को 1 बाय 1 करके कॉपी करना। पहले मैक एड्रेस, फिर मैक्सिमम, फिर वायलेशन। एजिंग करने की जरूरत नहीं है, एगिंग करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये होता है। तो स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैं यहाँ पर अवेलेबल करा दूं। मुझे मैक्सिमम कितने मैक एड्रेस की एंट्री यहाँ पर देनी। मान लिया हमारे कंपनी के अंदर वर्क स्टेशन में 10 कंप्यूटर है जो F0/2 पर बारी बारी से कनेक्ट किए जाते हैं, या 4 यूजर हैं जो अपने लैपटॉप को, कोई सुबह के शिफ्ट में आता है तो अपना लैपटॉप इस पोर्ट पे कनेक्ट करके काम करता है, कोई उसके शिफ्ट के बाद आता है तो अपना लैपटॉप कनेक्ट करके काम करता है ना। बट अगर कोई ऐसी डिवाइस लेकर आए जो कि अननोन और हमारे नेटवर्क में वो कनेक्ट करने की कोशिश करे तो इंटरनल थ्रेट भी हो सकता है कि नहीं। यस सर। बाहर से तो अटैक होते ही होते हैं। बाहर इंटरनेट पर इतने बॉटनेट हैं जो दिखते नहीं है बट अटैक कर देते हैं। जैसे क्राइम कहीं पर भी आप देखते हैं कि सिटी में ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीजें। अब कोई ठप्पा लगाकर तो घूमता नहीं है ना कि ये क्रिमिनल है या ऐसा कुछ है। ऐसे यहाँ पर भी बॉट्स इंटरनेट पर, इंटरनेट से जुड़ने का मतलब है कि आपके चारों तरफ इंटरनेट के यूजर हैं, आप अकेले हो। इंटरनेट को आपने मोबाइल पर ऑन किया मीन्स आप अकेले नहीं, आप दुनिया भर के यूजर के साथ जुड़े हो, है ना। कोई भी बॉट, कोई भी हैकर अटैकर का प्रोग्राम एक छोटी सी गलती पर आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल के अंदर वो इनवैलिड क्लिक अटेम्प्ट कर सकता है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब सबकी सिक्योरिटी देखना, इंटरनल एक्सटर्नल कहीं से भी एक्टिविटी हो सकती है। अब यहाँ पर मैक्सिमम, अगर मैं मैक एड्रेस चेक करूं, मैक्सिमम कितने मैक एड्रेस में यहाँ पर दे सकता हूँ? 132। 132। तो अगर मैंने यहाँ पर दे दिया 1 से लेके 4, तो कितने मैक एड्रेस काम करेगा? और कैसे? 1, 1, 2, 3, 4। हाँ 4 एड्रेस होगा। टोटल जीरो 4 होगा। जीरो जीरो से अगर 4 होगा तो 5 होगा, राइट। ऐसे कुछ करते हैं। चलो, मतलब एक नंबर मैंने दिया, इतने लोगों को ऐड किया, लेकिन मुझे अभी उतनी जरूरत नहीं है। एक कर सकते हैं, एक कर दिया तो ये नंबर ऑफ मैक एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया। दूसरा, अब मुझे ये बताना है कि मैक एड्रेस है कौन सा। मैक्सिमम को मुझे हटा देना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, मैक एड्रेस वाली कमांड को यहाँ पर ऐड करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। और मैक एड्रेस कॉन्फ़िगर करने का 2 तरीका, वन इज स्टिकी, अनदर वन इज 48 बिट्स मैक एड्रेस मैनुअली। स्टिकी मीन्स सिक्योर एड्रेस एज स्टिकी, डायनेमिकली ये कॉन्फ़िगर कर लेगा। लेकिन अगर मैक एड्रेस अपडेट ही नहीं है उसके पास तो क्या होगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। और अगर अटैकर का कंप्यूटर उस ड्यूरेशन में आपके उस इंटरफेस पर रिक्वेस्ट कर लिया तो उसी का मैक एड्रेस वहां पर रजिस्टर हो जाएगा और आपका कंप्यूटर फिर रिजेक्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट उसी का कंप्यूटर काम करना स्टार्ट करेगा। तो डायनेमिक प्रोसेस इज रिस्की, है ना। यस सर। तो स्टिकी भी कर दो एंड कॉपी पेस्ट, है कि नहीं। कॉपी एंड पेस्ट, एंटर, फाउंड डुप्लीकेट मैक एड्रेस। अब ये एरर क्यों आया? क्योंकि स्टिकी मैं कर चुका था तो उसने रिजर्व कर लिया था। अगर नहीं किया होता तो फिर ये एड्रेस काम करता। क्लियर है? यस सर।
बट मैक फिल्टरिंग हो गया सर ये तो। हाँ हाँ, स्टिकी पर आपको कभी भरोसा नहीं करना है। मैं ये क्योर कर मतलब वार्न कर रहा हूँ, है ना, कि डायनेमिक पर आपने वो कर लिया, मैंने मैनुअली दिया। तो बस ये मैनुअल वाला प्रोसेस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। सेकंड, या स्टिकी अप्लाई कर लो। उसके बाद आपको रीजन बताना है कि भाई अगर कोई अटैक होता है तो हमारा स्विच रिएक्ट कैसे करे। मैक एड्रेस की जगह हम वॉयलेशन मोड लगाएंगे। इसके 3 मोड होंगे। सबसे बेस्ट आपका क्या है, शट डाउन है। प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट सब सिमिलर है, बट प्रोटेक्ट रिस्ट्रिक्ट में क्या है ना कि आपका प्रोटेक्ट ओनली होगा। जैसे किसी ने कहा कि अगर कोई तुम पर अटैक करे तो सिर्फ रोकना, फिर दूसरा आपने बोला कि अगर तुम पे कोई अटैक करे तो पूरा रिस्ट्रिक्ट करना, अगर दोबारा किया तो ये होगा। और अगर किसी को आपने बोला कि तुम पर कोई अटैक करे तो तुम बिल्कुल शट डाउन कर देना या खत्म कर देना उसको। ऐसे कुछ मीन्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक एग्जांपल दिया। तो ऐसे यहाँ पर भी है, वॉयलेशन मोड अगर शट डाउन स्विच का होता है तो ये अपने पोर्ट को क्या कर देगा, डाउन कर देगा, खत्म कर देगा। कहेगा अब रिक्वेस्ट ही नहीं मुझे सुनना है किसी का। समझ में आया? यस सर। तो ये पोर्ट सिक्योरिटी रीजन होता है। जब आप एरर डिसेबल रिस्टेट की रिकवरी करते हो रियल इन्वायरमेंट में, तो उस कंडीशन में आपको पी सिक्योर वायलेशन मोड देना होता है। कि बाय डिफॉल्ट हमारा पी सिक्योर वायलेशन लगा होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, है ना। तो वायलेशन मोड क्या था, शट डाउन था। तो उस कंडीशन में एरर डिसेबल स्टेट को रिकवर करने के लिए रीजन देना होता है पी सिक्योर वायलेशन मोड। बहुत सारी चीजें होती हैं, बट इसको बस अभी इतना समझो कि मैंने ये चीज अप्लाई कर दिया और जस्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, शट डाउन मोड लग गया। जैसे ही कोई अटैकर, अभी देखो इन दोनों के बीच में मैं कम्युनिकेशन करा रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा है ना। एक बार फिर मैं सेंड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब सेम आईपी इस कंप्यूटर पर मैंने अप्लाई किया है, देख लो आप, है ना। बट इसका मैक एड्रेस क्या है, डिफरेंट है। कैसे पता चला? E3 करके है, बट इसका 61 समथिंग कुछ करके है, 6130। अब जब मैंने इसको रिमूव नहीं करना है, ओनली कनेक्शन रिमूव करना है ये, और इसके साथ कनेक्ट कर देना है। स्विच के साथ पूरा कनेक्शन ग्रीन हो गया, आपको लग रहा होगा कि अब तो डेटा भी सेंड होगा। बट स्विच के पास मैक एड्रेस कब आता है, जब जब कोई फर्स्ट टाइम डेटा कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसफर। तो अब जैसे ही ये कोई पैकेट, चाहे डेटा ट्रांसफर करे चाहे पिंग मैसेज भेजे, कुछ भी, मैक एड्रेस तो जाना ही जाना है। जैसे ही मैक एड्रेस टेबल में मैच होगा, ध्यान देना, कोई एड्रेस नहीं है, जैसे ही टेबल में मैक एड्रेस होगा, ध्यान देना, ये सक्सेसफुल जा रहा है। ये ऐसे कैसे चला गया, सक्सेसफुल कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर ध्यान देंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पर मैक एड्रेस, मैंने समझाने में काफी टाइम लगा लिया, तो इसने मैक एड्रेस की टेबल को क्या कर दिया, हटा दिया। इसने सोर्स जो मतलब डेटा स्टोर किया, ये हो सकता हो कि इसका बग हो, क्योंकि मैनुअली भी तो मैंने ऐड किया था, है ना। या मैनुअली मैंने ऐड किया था, बट ध्यान दे पहले स्टिकी लगा लिया था, और जब मैनुअली ऐड किया था तो बोला कि ऑलरेडी एक एड्रेस है ना। तो यस सर। डायनेमिक वाला काम कर रहा था, ध्यान देना, डायनेमिक वाला ही काम कर रहा था। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे डायनेमिक में क्या हो गया, ये चेंज हो गया। ओके। ये तो सब चेंजेस करने के बाद राइट भी करना पड़ता है ना। हाँ, राइट कर लेंगे और ये सारी चीजें तो भी बेटर है। मतलब वो तो करना ही करना पड़ेगा। तो वही मैंने कहा कि अगर ड्यूरेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे डायनेमिक एलोकेशन क्लियर होता है, मेमोरी क्लियर होती है, राइट। यस। तो इसने इसको स्टोर कर लिया, तो अब अटैकर कौन बन गया? PC 0। हाँ, इसको राइट कर लो तो भी बेटर है, नहीं करेंगे तो भी। इसके पास अब चेक करेंगे, सो स्पेस मैक एड्रेस, इसके पास देखो डिटेल है। बट अब ये वाला जो मैक एड्रेस है, इसके साथ अगर मैं ऐड करता हूं और कोई पैकेट, क्या हुआ, फेल हो गया।
फेल हो गया, क्योंकि मैक एड्रेस की एंट्री इस वाले की यहाँ पर डायनेमिकली हो चुकी है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि स्टिकी भूल ही जाओ, डायरेक्टली क्या अप्लाई करो, मैनुअल पर ही चलो, मैन्युअल। है ना। जो चीज हमने बताया वही चीज का यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस आपने देखा कि हो गया, तो बेटर क्या है, मैनुअल। मैनुअल मैंने दिया और जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया ये डाउन कर दिया। अब यहाँ पे वायलेशन मोड क्या होगा, सो स्पेस इंटरफेस स्पेस स्टेटस एंटर, एरर डिसेबल स्टेट, ठीक है, एरर डिसेबल स्टेट, क्लियर हो गया। यस अब सर। एक चीज और यहाँ पर देख सकते हो, सो स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी कैसा अटैक हुआ है, एक अटैक हुआ है। कितनी बार काउंट किया है इसने कि एक वायलेशन अटैक हुआ है, मीन्स किसी ने हमारे सिक्योरिटी के साथ एक बार छेड़छाड़ किया है, ओके। और बोला कि कितने एड्रेस काउंट किया, एक ही एड्रेस, वो कौन सा एड्रेस है जिसने अटैक किया, सो स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी, इंटरफेस स्पेस F0/2, इस मैक एड्रेस ने अटैक किया है। देखो दिया है ना, लास्ट सोर्स एड्रेस ये दिया, आप इसकी एंट्री किया। स्टिकी पे एक मैक एड्रेस है, मैनुअल कॉन्फ़िगर्ड मैक एड्रेस अभी भी नहीं है, तो ये भी टेम्परेरी है, समझ लो, है ना। यस सर। स्टिकी को नो रिमूव कमांड चलाओ और स्टिकी की जगह मैक एड्रेस को ऐड कर दो, बेटर है। टोटल मैक एड्रेस एक यहाँ पर है, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैक एड्रेस क्लियर हो जाता है यस ऑटोमेटिक, सर। ये ध्यान देंगे। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन पर वो ना करो। डायनेमिक मीन्स अगर अपनी ही कंपनी में चाहो कि जो उस पर कनेक्ट हो उसी का मैक एड्रेस एक टाइम पे काम करे, दूसरे का नहीं, तो एक लगा के डायनेमिक लगा दो, तो उस समय ऑन ऑफ जैसे ही होगा वो उसी का रजिस्टर करता चला जाएगा। दूसरा कोई करने की कोशिश करेगा तो वहां सिक्योरिटी हो सकती है, शायद इस कॉन्सेप्ट के लिए ये दिया हो, है ना। तो सर मैक्सिमम मैक एड्रेस में अगर 4 डाले तो चारों 4 मैक एड्रेस यहाँ पर ऐड करना हाँ, पड़ेगा। चार अगर हम कर दें चारों यूजर के बारे में जो नोन सोर्स हैं, तो जो भी जब भी वो आएंगे मैनुअली उनका एड्रेसेस हम यहाँ पर वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा, उनका ऑटोमेटिक वेरीफाई होता रहेगा, क्लियर है। अब इसको रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आया तब भी ये नोन वाला भी नहीं अब इसको रिकवर कर पा रहा है, तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस स्पेस F0/2 शट डाउन एंड नो शट डाउन, हो गया रिकवर। यस सर। बस ये है। आप लोगों की क्लासेस ज़्यादा चलती हैं इनकम पे ऑफ अदर, 1 घंटे की नहीं, काफ़ी टाइम से 1 घंटे से ज़्यादा चल जाती है, बढ़िया है। ये पूरा कमांड मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कोई ज़्यादा और डायग्राम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से डायग्राम के साथ हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, स्विचिंग हमारा यहाँ पर एंड होता है। हाँ, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, शेयर कर दिया, डाउनलोड कर लें सभी लोग। हो गया। यस डन। एंड कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी नहीं है तो। सर वो स्टिकी में क्या डिफरेंट होता है सर, और वो हम स्टिकी स्टैटिक लेते हैं। डायनेमिक एक्सेप्ट करता है, डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन है, और मैक एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे मैनुअली तो मैनुअल है। तो जैसे सर स्टिकी में हमने पोर्ट सिक्योरिटी लगाया तो उसके बाद
रिबूट करेंगे तो वो दूसरा ले हट लेगा। जाएगा, है ना। सर आई हैव ए क्वेरी। मैनुअल में भी हट जाएगा। आपको सेव कर दिया अगर आपने, है ना, राइट कमांड से, तो रिबूट करने पर नहीं हटेगा, है ना। तो स्टिकी से हेलो हो रहा है। हाँ हाँ, बताएं। सर, आपने बताया मैन्युअली हम पोर्ट सिक्योरिटी में मैक एड्रेस डालते हैं, हम्म। ठीक है। और दूसरे सपोज हम मैक चेंजर से मैक एड्रेस उसका चेंज करके फिर वहां पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। मैक एड्रेस पता ही नहीं होगा ना। पहले बात तो यही हो जाएगा ना, मैक एड्रेस पता ही नहीं है, बट अगर अपने फिजिकल आइडेंटिटी को लीक किया है फिर भी, राइट, हम्म। हम्म। तो फिर आसानी से वो कर लेगा। उसको बस एड्रेस के अंदर रिसोर्स मैच होना चाहिए। ओके, या गुड। जैसे कहने का मतलब कि नॉर्मल, ये तो आपने बहुत सारे ऐसे मूवी के कॉन्सेप्ट में देखा होगा, है ना। या होता क्या है वहां पे कि किसी की आइडेंटिटी कोई हम शक्ल बना लेता है और वो उसकी जगह यूज होने लगता है। क्लोन, नकली। क्लोन। आईफोन आज नकली बिक रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें नकली हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बिल्कुल वैसे ही है, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये ओरिजिनल है, तो वो पास कर देगा, राइट। आपके खुद के बहुत सारे ओके। क्लोन घूम रहे हैं सर इंटरनेट पे। हाँ आपके भी बहुत सारे क्लोन हैं इंटरनेट पे। हाँ। मैंने सबको, जो लगभग में 20 या 24 आईडी को हटवाया है पिछले 10 दिन पहले। सर जो, क्लोन को फिशिंग भी तो बोल सकते हैं फिर। नहीं, फिशिंग अलग चीज होता है। क्लोनिंग अलग। ये मैक किसी सिक्योरिटी लगाने के बाद सर मैक क्लोन हो जाए फिशिंग, उसके हाँ, बाद। फिशिंग जो है ना, फिशिंग आप जो बता रहे हो, एक टर्म्स में क्लोन के कैटेगरी में रख सकते हैं ना, कि क्लोनिंग प्रोसेस है किसी वेबसाइट या किसी ऐसे डेटाबेस का क्लोन बनाकर उस तरीके से वो किया जाता है। जी, टारगेटेड क्योंकि उसमें भी जो विक्टिम होता है वो लाइक ऐसे ही। समझ नहीं पाता। हाँ। ऐसे ट्रांजैक्शन वगैरह, फेक वेबसाइट, बैंक कस्टमर केयर नंबर, ये सारी चीज़ों से होता है। लोग बना के वो ऐसे ही रख लेते हैं, लोगों को लगता है कि अमेजोन या ऐसी कंपनीज का ये सही नंबर है, बट एग्जैक्टली उनकी वेबसाइट पर ना रीच करके लोग दूसरे प्रमोटेड वेबसाइट पर जाते हैं। बट अब तो जी। बहुत ज़्यादा वेब सिक्योरिटी इन्हेंस हो चुका है, ब्राउजर से लेके हर चीज़। जैसे सर अभी क्लोनिंग टाइप का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया का ही न्यूज़ सुना मैंने, इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेंड करते हैं वो लोग। हाँ, और उस पर पूरा ऐड चलने लगा इंडिया में यस सर। इसकी सिक्योरिटी के लिए, कि 20,000 का बिल इतने में करके मतलब वो चीज हो जाएगी, है ना। और ये है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। विकास क्या कह रहे हैं, बहुत सारे क्लोन चल रहे हैं, कोई ऐसी आईडी वगैरह देखे हैं क्या। मैंने बहुत सारी आईडी को वो कर दिया है। नहीं अभी बहुत, तो नहीं देखा, जब पहले वीडियोस देखता था तब बहुत सारी जगह पे दिखते थे। हाँ तो किसी 20, वेबसाइट पे लेके जाएगा किसी और। हाँ हाँ, बहुत सारी आज भी वेबसाइट पर अभी हैं, बहुत सारी वेबसाइट पर कंटेंट हैं। बट अब वेबसाइट पर है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान वो नहीं होता, बट वो कोई स्कैम ना करे यूजर के साथ। ढूंढने पर बहुत मिलता है, अब इनके पीछे कितना कोई वो करेगा। अभी डालिए सीखो लाइव और या मेरा नाम गूगल पे, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट वेब पेजेस मिलेंगे जहाँ पे कंटेंट डाला गया। कुछ वेबसाइट हैं जो बोलते हैं कि पैसे दीजिए तो इसका प्राइवेट नंबर और सारी चीज़ें शेयर करेंगे, वहाँ पर ऐसा भी है।